आदमपुर में घमासान जारी है और इसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं चूली बागड़ियान गांव में। ये एक स्कूल है जिसके बाहर बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, बेटी को मत समझो भार, यही है जीवन का आधार। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी प्रमोट जोरों शोरों से किया जा रहा है। स्कूल की दशा पे आज हम बात नहीं करेंगे बल्कि बच्चियों की एजुकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा माहौल होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगा हुआ है उसके तहत बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही होगी। लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और नज़र आती है। यहाँ पर बच्ची बैठी हुई हैं और पीछे आप एक बहुत बड़ा पोस्टर भी देख सकेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों के पास टीचर नहीं है, जिसके वजह से इन लोग का धरना चल रहा है। बच्चों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन बच्चों को कब से टीचर मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं और आखिर इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले नाम आपका? दीपिका। दीपिका नाम है आपका। कौन से क्लास में आप? 9th में। टीचर कितने हैं आपके स्कूल में? मैम मेन सब्जेक्ट्स के तो हैं ही नहीं, बस ड्राइंग एंड फिजिकल के हैं। अच्छा, गवर्नमेंटल हैं। और मैंने सुना है गांव की तरफ से भी ये टीचर्स अलॉट किए गए हैं? यस मैम। अच्छा, कितने टीचर्स अलॉट किए गए? मैम 3 किए गए हैं। आपको पढ़ाते हैं वो? यस मैम। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम संस्कृत हिंदी का एक टीचर है एंड मतलब इंग्लिश और एसएस का। ठीक है। तो मेन जो आपके स्टडीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप आई थी स्कूल में तो आपको ये बोला होगा ना कि गवर्नमेंटल स्कूल है, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लिखा हुआ है। तो आपको कुछ ऐसे वादे दिए गए थे घर के तरफ से कि बेटे जाओ यहीं पढ़ के आओ? यस मैम, पर अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सरकार जिस कदर कर रही है तो हमसे टीचर छीन लिए हैं, 2 महीने हो गए हैं, टीचर ही नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल। और हमारी जो पेपर्स हैं वो भी हो चुके हैं, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए खुद को भी कि टीचर्स भेजने चाहिए। बच्चियां बहुत परेशान हो रही हैं, हम लोग धरना भी दे रहे हैं। धरने से आपकी पढ़ाई भी प्रॉब्लम में आ रही होगी? यस मैम। अच्छा, तो आपने किसी से अपनी दरखास्त करी कि हमें टीचर चाहिए? यस मैम। अच्छा, क्या रिस्पांस मिला वहाँ से? बस कहे थे टीचर मिल जाएंगे, पर इतने दिन हो गए हैं टीचर मिले ही नहीं हैं। हम कब से बैठे हैं यहाँ पे पढ़ाई। 2 महीने से बैठे हैं आप? हाँ। ठीक है, 2 महीने से ये बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। और कब तक रिस्पांस मिलने की कुछ आशंका है, उम्मीद है आपको? नो मैम, अभी भी कोई नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि आपके क्षेत्र में बहुत विधायक, भावी विधायक घूम रहे हैं, उनसे बात की आपने? दीपेंद्र हुड्डा जी से हुई थी सिर्फ। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? कि टीचर आ जाएंगे, लेकिन कब तक आएंगे? जल्द ही आ जाएंगे, यही बात कही थी उन्होंने। तो जल्द ही तो 2 महीने से चल रहा है आपका? हाँ। तो ये जल्द ही का कुछ समय बताया उन्होंने? कोई इसमें नहीं है अभी तक। बच्चियों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही आपके टीचर आ जाएंगे, लेकिन बच्चियों को ये बताया नहीं जा रहा है कि आखिर कब इनके टीचर आएंगे। बच्चों को ना पढ़ाई मिल पा रही है, ना शिक्षा मिल पा रही है, और जो बाहर प्रमोशन किया जा रहा है वो जोरों शोरों पे किया जा रहा है। ये बात आपको भी पता होगी कि हर राज्य की सरकार प्रमोशन पर कितना पैसा खर्च करती है। क्या वो पैसा इन बच्चियों के सरोकार पर, इन बच्चों के एजुकेशन पर नहीं लग सकता है? और जो भी सरकार ये दावा ठोक रही है कि वो बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रही है, उन्हें मैं इन बच्चों का चेहरा दिखाना चाहती हूँ, इन बच्चों की बातें सुनाना चाहती हूँ और गाँव वालों की समस्याएं सुनाना चाहती हूँ। बच्चे, कितना दिन हो गया आपको पढ़ाई किए? टीचर आए यहाँ पे? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। कभी किसी ने आपके, किसी विधायक, कोई आया आपके स्कूल में? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं। तो अब आगे आप पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगी? पता नहीं अब पढ़ाई होगी भी या नहीं। अच्छा, घर वाले नहीं कहते कि अब पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही तो फिर बंद कर दो? कह रहे हैं। एक आशा भी है कभी भेज दे सरकार। कभी भेज दे, जब आपका 10th पास हो जाए? नहीं। हाँ जी। जल्दी भेज दे। जल्दी भेज दे। बच्चियों की आशा है कि जल्दी सरकार टीचर भेज दे, और घर वालों का प्रेशर है कि अगर टीचर नहीं आते तो तुम घर पे बैठो, अपना जो रोज़मर्रा का सामान है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे जियो। पढ़ाई लिखाई से वैसे भी कुछ होना दोना है नहीं, क्योंकि भर्तियां जो थी वो सरकार ने बंद कर दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो एजुकेशन का राइट हमेशा से मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट है, उसे भी बच्चों से छीना जा रहा है। अब आगे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ने वाले हैं, और चूंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार विधायक रहे हैं तो सवाल आम तौर पर और सीधा उनसे पूछना चाहिए और उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि आखिर बच्चों को कब पढ़ाई मिल पाएगी।
बच्चों को टीचर कब मिल पाएंगे? और जब आप जवाब दे दीजिए तो ज़रूर इस गांव में आइए और अपने वोट ले जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।